गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स। और आज मेरे साथ है कबीर। कबीर से हाय। हेलो। आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है और हाईली रिक्वेस्टेड भी है। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि बेबी का हमने नाम क्या रखा है और बेबी का फेस देखना चाहते हैं, डैडी की ग्रूमिंग और कबीर का हेयर कट, क्योंकि वी ऑल्सो वॉन्ट टू लुक फैंटास्टिक व्हेन वी डू द रिवील इन द इवनिंग टुडे। तो इसलिए मैं और कबीर बाहर जाएंगे और अपना ग्रूमिंग कराएंगे। मैं शेव कराऊंगा और उसके बाद कबीर को शायद मिलेगा एक स्पेशल सरप्राइज। आई होप ही इज एक्साइटेड फॉर हिज स्पेशल सरप्राइज। देखेंगे कि भी वो मिलता है कि नहीं मिलता है। इट्स नॉट PS5 कितने चालू हो गए हो तुम कबीर। वेरी नॉटी ही इज। और कुछ चीजें लेनी है जो रिवील के टाइम पे भी, क्योंकि रिवील भी हम एक स्पेशल टाइप से करने वाले हैं, तो उसके लिए भी कुछ चीजें लेनी है। तो PS5 के बच्चे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फटाफट। इससे पहले ये बंदा दोबारा से बोले खुद ही जाके बैठ गए तुम। Hey buddy, what's happening? पूरा बाल उठा दें? कबीर आप मूव मत करना, ठीक है? मूव मत करो। You like water? My hair is so nice. My hair is so nice. Is my hair looking nice? It's looking super nice. Everything. So after the nice haircut, some snack time. Shake पियोगे? Milk shake. Strawberry. कब्बू ने काफ़ी सारी चीज़ें उठा ली हैं। कब्बू यहाँ से भी बिल कराओ, बोलो सारा हो गया है कि नहीं। जाओ। ये हमारे बलून लेके जा रहे हैं और कबीर अपने आप बॉल लेके जा रहे हैं। मेरे हाथ में इतना सामान है, आ जाओ गाड़ी में बैठ के ओपन करता हूँ। चलो। Excuse me? So when you do something you have to do it right, और यही था कबीर का फिलॉसफी भी। He wanted to make it very very special for our little one. तो उसने काफ़ी सारे बलून्स और काफ़ी चीज़ें ले ली हैं जो हम नेक्स्ट इवेंट प्लान कर रहे हैं उसमें ज़रूरत होगी। तो बस सभी सारी शॉपिंग डन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं। कबीर भी बहुत ज़्यादा खुश है अपने बॉल्स वगैरह लेके और अपने टॉयज़ लेके। जाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं और फिर शाम को आप लोगों के साथ दोबारा से बात करते हैं। कबीर, You got PS5? कबीर को ना PS5 चाहिए और उसने 2-3 महीने से हमें पटाना शुरू किया है कि भी मुझे PS5 चाहिए। है पिद्दा सा, उसके हाथ भी शायद नहीं आएंगे कंसोल में, बट कुछ तो उसने देखा है कि भाई गेम्स खेलना है और फिश खेलना है, पता नहीं क्या गेम खेलना है, और तब से उसके दिमाग में PS5 चल रहा है कि भाई मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे PS5 लेके दो। कैसे लेके दे PS5? अब तुम हो वीडियो में। सो गाइज लिटरली इन लोगों ने मुझे वीडियो से आज आउट कर दिया। इन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया कि अगर आप अपने ये फीडिंग गाउन से बाहर नहीं आओगे, अपने कपड़े नहीं चेंज करोगे, तो हम वीडियो में तुम्हें नहीं लेंगे। सो बेसिकली ये चाहते थे। होता क्या है कि बात लेने के बाद भी मैं फीडिंग रिलेटेड चीज़ें ही पहन लेती हूँ, बिकॉज यही करना है, राइट। सो इन्होंने आज मुझे पुश किया कि थोड़ा सा रेडी हो, थोड़ा चेंज करो एंड जस्ट पार्टिसिपेट इन समथिंग नाइस दैट वी आर अबाउट टू डू। सो मैं रेडी हो गई हूँ, तो कैमरा मेरे पे वापस आ गया। Mean things boys do, My sister's name is Noor. Yes, and the meaning of Noor is divine light. Yay! So finally, the name of the baby is Noor. So this is Kabir, and Kabir has Noor. Yes? And his iPad, of course. Okay, I'm opening my iPad.
कहाँ गए? एक ही केस बस, इतना ही प्यार करते हो तुम? Why she is crying? शी इज हंग्री. Okay. मम्मा इज गेटिंग द फूड फॉर हर. ऐसे 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 करो, ऐसे करो, यहाँ पे Maybe करो. she is not feeling comfortable. बट ये करोगे तो हर होल नेक विल मूव ना. ये करोगे तो द नेक विल नॉट मूव. अरे बाबा. What is this? विटामिन डी. अभी उसको विटामिन डी मिल रहा है Where is going? You are going to put it? इन हर माउथ. ये देखो. वेट वेट वेट, ये आ रहा है. आ जाओ, लो. ये देखो, शी इज टेकिंग विटामिन डी. उसको कितना टेस्टी लग रहा है गुड. वो कह रही है समथिंग डिफरेंट देन दूधू. सो नाइस. वो देखो उसे कितना यम्मी लग रहा है कबू. ओह माय गॉड. कबू को भी ऐसे ही टेस्टी. अच्छा अभी देखो, वो ना पीती रहेगी, इतना यमी लगेगा उसे. ये देखो, ये देखो, ये देखो. और चाहिए उसे. और दे दो. आई. वो देखो, और चाहिए. वो देखो अरे हम कैसे कहाँ पे है ये, कहाँ रह गया. तो गाइज फाइनली हम थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ बात करने के लिए आ पाए हैं और सब सेटल्ड हैं अभी. कबीर नानी के साथ सोने चला गया है और नूर जो है वो अभी बेड पे ही हमारे साथ लेटी हुई थी, क्योंकि उससे पहले मेरी गोदी में लेटी हुई थी. ये टाइम है जब उसको मेरी गोदी चाहिए ही चाहिए होती है. और गाइज आपको याद होगा मेरे प्रेगनेंसी के वन ऑफ द व्लॉग्स में, आई थिंक 8th मंथ का व्लॉग था, मैंने ये बात मेंशन करी थी कि एक चीज़ मुझे देखना है पोस्ट डिलीवरी, कि रात को 11 से 1 के बीच में ये बहुत एक्टिव होती थी. मतलब उस टाइम तो मुझे पता नहीं था थी या था. तो बेबी वॉज वेरी एक्टिव और उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा किक्स फील होते थे. तो मैंने ये बोला भी था कि मुझे देखना है कि क्या ऐसा पैटर्न बाद में रहता है. एंड इट इज़ सो ट्रू. पूरा दिन इसका कुछ एक्टिविटी नहीं है. रात को भी इस टाइम के बाद कुछ एक्टिविटी नहीं है, 1 बजे के बाद. और 11 से 1 में कुछ एक्टिविटी नहीं है. बट उसको ना मतलब सौरभ का कंफर्ट चाहिए. या मतलब मैं तो उस टाइम पे सो जाती हूँ बिकॉज आई टेक अ नैप आफ्टर फीडिंग. बट सौरभ का एक चाहिए उस टाइम पे ना, कुछ कुछ करती रहेगी. सो शी इज मोर एक्टिव एट दिस टाइम. एक्टिव डेफिनेटली, बट उसको सिर्फ एक ही चैन होता है कि भाई मेरी गोदी में आके वो सो जाती है. उस टाइम पे उसकी एक्टिविटी, वो टच उसको ना उस टाइम पे जरूर चाहिए. डेफिनेटली. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज. एब्सोल्युटली. तो गाइस हमारा पर्पस आपसे बात करने का था कि इतने दिनों से आप व्लॉग्स देख रहे हो और हम आपको आपसे बात नहीं कर पाए हैं. सबसे पहले थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतनी विशेस दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया. मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना शावर होगा हमारे ऊपर लव. एंड दैट इज़ सो अमेजिंग. ऑब्वियसली अभी लाइफ में हम सेटल हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं. बट जितना पढ़ पाते हैं, जितना देख पा रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि यार क्या मिल गया है लाइफ में. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. वी आर वेरी टच्ड, वेरी ओवरवेल्म्ड, वेरी इमोशनल दैट इतने लोग आपको प्यार करते हैं यार. और क्या चाहिए. बिल्कुल. एंड एज फार एज हैविंग अ डॉटर इज कंसर्न, मतलब हमारे खुशी के ठिकाने नहीं है. हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा मतलब हार्ट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म होके भर जाएंगे. हमें इतनी ज़्यादा खुशी है और कभी कभार लगता है कि भाई क्या ये सच है. मतलब इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम. क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब मानसी वॉज प्रेगनेंट एंड वी वर एक्सपेक्टिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ वी हैव लाइक अ ब्यूटिफुल एंजल विद अस. आई मीन लाइफ जस्ट कैन नॉट बी मोर परफेक्ट देन दिस. एंड सीइंग कबीर और नूर की बॉन्डिंग, कबीर किस तरीके से उसको प्यार कर रहा है, किस तरीके से मतलब उसका ओवरऑल मतलब रिसेप्शन है, अनइमेजिनेबल. मतलब जो शायद हमने सोचा भी नहीं था कि कबीर का रिएक्शन इस तरीके से होगा, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा ऐसा किसी और के साथ. एंड कबीर ने कभी एक न्यूबॉर्न बेबी नहीं देखा है. तो हम एक्चुअल में डरे हुए थे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा. सो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस हैं काफ़ी. ये कब बोलेगी, ये कब क्रॉल करेगी, भैया कब बोलेगी, वो करना पड़ता है उसको हैंडल. बट एक इतना इमोशनल, और वो भी सिस्टर को लेके, बिकॉज उसका शुरू में काफ़ी ब्रदर था. तो ये कैसे हुआ, मैं तो खुद व्लॉग्स देख के मेरे आंसू आ जाते हैं. बिल्कुल. क्योंकि बारी एक वो मेमोरी देखने को मिलती है कि ऐसा भी प्यार होता है. बिल्कुल. जो व्लॉग देख के आपको लग रहा है इमोशनल, वो हमें भी इमोशनल लग रहा है. और मेन पर्पस इन व्लॉग्स को एडिट
करते टाइम ये भी था कि ये मेमोरीज हमारे लिए और कबीर और नूर के लिए बच्चों मतलब के लिए। फॉरएवर ये एच्ड हो जाएं और फॉरएवर ये रहें। और कितनी ब्यूटीफुल मेमोरी है, काश हमारे बचपन की ऐसी मेमोरीज होती। हाँ। मैं तो मतलब वो सोच सोच के इमेजिन नहीं कर सकता। एंड गाइज लास्ट में आती है नेम की बात। तो हम आपसे नेम शेयर करना चाहते थे। नेम की बैक स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है। कबीर की एक क्लासमेट होती थी लास्ट ईयर जब उसने स्कूल स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था नूर अरोड़ा। तो समहाउ मुझे एज ए नेम ये बहुत अच्छा लगा। मैंने सौरभ को बताया, सौरभ को भी बड़ा अच्छा लगता था और वो और कबीर फ्रेंड्स भी बन गए थे। और उसके घर में बेबी बॉय हुआ आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स और उन्होंने उसका नाम रखा कबीर। तो हम ऐसी बात करते थे कि कबीर एंड नूर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर सिबलिंग्स एंड मस्ती होती थी। तो जब अभी हमारी प्रेगनेंसी चल रही थी और हम सोचते थे हमें गर्ल होगी, तो हम काफ़ी श्योर थे कि हम गर्ल होगी तो नाम नूर रखेंगे। बिल्कुल। एक नाम और था हमारे दिमाग में, बट हमें ज़्यादा नूर का था। और बॉय का ऑनेस्टली हमें इस बार था कि नहीं, मतलब बॉय हमें नहीं लग रहा था होगा। बॉय का नाम हमने करा था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था। हमें फिर भी था कि भाई हॉस्पिटल में जब बेबी होगा हाँ, तब हम फिगर आउट कर अगर लेंगे कि boy बॉय का होगा, नाम क्या होगा। हाँ। बट कहीं ना कहीं मतलब पता नहीं क्या होता है, गॉड्स गिफ्ट होता है, क्या Intuition होता थी, है। हाँ। बिल्कुल, कि हमने गर्ल नेम जो है वो काफी हद तक प्रिपेयर्ड थे हम लोग। हाँ, तो ये ही बैक स्टोरी है कि मतलब ये कॉम्बिनेशन में हमें बहुत अच्छा लगता था कि भाई कबीर से कुछ हमें मैचिंग रखना है और कुछ ऐसा रखना है जो हम जिस पे हम बहुत प्यार फील करें। तो आई थिंक नूर का वो जो मतलब भी है वो है डिवाइन लाइट, Beautiful light, ब्यूटीफुल लाइट, रेडियंस। मतलब इसका फेस भी देखोगे ना आपको ऐसा ही मतलब लगेगा इसको देख के। सो आई थिंक इस बच्चे का नाम बिल्कुल परफेक्ट है, इसके बिल्कुल। से मैचिंग है। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं सोचा जब हम ये नाम रख रहे थे। दैट इज़ ऑल दैट मैटर टू अस कि कबीर और नूर, बिल्कुल। हमारे बच्चों का नाम हमें ये पसंद है। चाहिए, बिल्कुल। एंड गाइस इसी के साथ अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आने वाले दिनों में वीडियोस आपके लिए काफ़ी करने की कोशिश करेंगे, व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो काफ़ी शूट करके रखा हुआ है बिल्कुल। पहले से, बहुत होमवर्क किया था। तो व्लॉग्स भी करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। बट मम्मी और डैडी काफ़ी थक भी जाते हैं बिकॉज 2 बच्चे हैं। अब क्या होता है, एक सोता है तो ऐसा नहीं होता कि आप दोनों भी सो जाओ, क्योंकि दूसरा उसी टाइम बुलाता है कि चलो वो सो गई अब मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल। लाइफ काफ़ी अभी नहीं, ऊपर बट दोनों नीचे ही है। बच्चे काफी सपोर्टिव हैं हाँ, अभी बहुत तक। supportive हैं। आई थिंक मेजर ये है कि भाई मानसी की रिकवरी होनी बहुत ज़रूरी है फटाफट। अभी मानसी के पैर जो है वो बिल्कुल स्वेल्ड हो रखे हैं, मानसी के मसाजेस वगैरह जो है वो रेगुलर नहीं हुई शुरू नहीं हुई हैं, हैं मतलब अभी भी हम लोग सेटल हो रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के साथ हमने अभी नूर की बात भी नहीं करवा पाए, मतलब उसका फेस भी नहीं दिखा पाए हैं। मतलब इस वीडियो के ज़रिए शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स भी पहली बार नूर को देख रहे होंगे, ऐसा भी है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब सेटलमेंट फेज में। यस, इसी के साथ गुड नाइट बोलते हैं और आने वाले व्लॉग में ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारे मोमेंट शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड Thank you. सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।